भगवान ने कहा जो सतोगुणी है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो सतोगुणी है उसे कैसा भोजन पसंद होता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति को सात्विक भोजन पसंद होता है, वो सात्विक भोजन पसंद करता है। और सात्विक भोजन पसंद क्यों करता है, तो भगवान कहते हैं क्योंकि वो जानता है ये सब जितने भी मसालेदार भोजन है ये किसकी वृद्धि करवाएंगे, रजोगुण की वृद्धि करवाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो सात्विक भोजन पसंद करता है। कौन? सतोगुणी व्यक्ति। सतोगुणी व्यक्ति सात्विक भोजन पसंद करता है, उससे होता क्या है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक भोजन से क्या होता है कि उसकी आयु बढ़ती है। सबसे पहले भगवान ने कहा उसकी आयु बढ़ती है, जब वो सात्विक भोजन करता है तो उससे आयु बढ़ती है, उसको बीमारियां कम लगेंगी। सात्विक भोजन करेगा, जो कम मसालेदार खाना खाएगा, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिसको वास्तविक रूप में भजन साधना है, भजन करना है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सात्विक आहार ही करना पड़ेगा। आप और हम देखते हैं कि अनेकों संत भी यही कहते मिलते कि भाई सात्विक भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी उसी की बात की कि जो सतोगुणी है उसको कैसा भोजन करना है, उसे सात्विक भोजन करना है। तो भगवान कहते हैं जो सात्विक भोजन करता है उसका पहला गुण क्या है कि उससे बल बढ़ता है, आयु बढ़ती है। भगवान ने कहा सबसे पहले आयु बढ़ती है। उसकी आयु कैसे बढ़ेगी, जब उसको बीमारियां कम लगेंगी, और जब वो सात्विक भोजन कर रहा है तो उसको बीमारियां कम लगेंगी। फिर भगवान ने कहा उसकी बल मतलब उसकी ताकत भी बढ़ती है, उसकी जो शरीर की ताकत है। जैसे आप और हम देखते हैं कि अगर हम कोई मसालेदार भोजन करते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जब वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें अनेकों बीमारियां लगती हैं। किसी को गैस बनने लग जाती है, किसी को कोई और समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भोजन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, और यहाँ पर भोजन महत्वपूर्ण होगा तभी भगवान ने इसकी चर्चा की है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कोई सात्विक भोजन करता है तो उसकी आयु बढ़ती है। आयु क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसको बीमारियां कम लगेंगी तो उसको। और सात्विक भोजन का दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको आलस भी कम आएगा, क्योंकि आप सात्विक भोजन करते हैं, आप ज़्यादा चिकना भोजन नहीं पाते हैं, आप सात्विक शुद्ध आहार लेते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं उससे आयु बढ़ती है क्योंकि बीमारियां कम होती हैं, उससे आलस कम होता है और व्यक्ति में बल रहता है, ताकत रहती है। जब आप और हम बीमार कम पड़ेंगे तो हमारे शरीर में ताकत भी रहेगी अनेक कार्यों को करने की। तो भगवान ने कहा कि उससे सबसे पहली बात तो आयु भी बढ़ती है, उससे उसका बल भी बढ़ता है। भगवान ने कहा उससे उसका हृदय भी पवित्र होता है, क्योंकि जब आप और हम गलत भोजन पाते हैं तो उससे हमारा जो हृदय है वो भी मलिन हो जाता है। शुद्ध भोजन पाने से, अब आप देखिए कि जो मांस का भोजन करते हैं उनके जीवन में आप देखेंगे कि उनको क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है, उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, वो किसी को भी मार भी सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में सील नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ ही तो पा रहे हैं, तो दूसरों का मांस ही तो पा रहे, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से सील रखेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध सात्विक आहार पाता है उसके हृदय में प्रेम भी रहता है, उसका हृदय निर्मल भी रहता है। भगवान कहते हैं वो आयु भी बढ़ा लेता है, अपनी आयु भी उसकी बढ़ती है, और वही भजन को साध सकता है जिसका भोजन सात्विक है। क्योंकि सात्विक भोजन नहीं होगा, आप और हम देखते हैं कि जब बहुत हम चिकना भोजन पा लेते हैं, बहुत मसालेदार भोजन पा लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आलसी हो जाता है, और आलसी के साथ साथ वो कुछ दिनों में रोगी भी हो जाता है, क्योंकि बहुत मसालेदार भोजन हमें रोग की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध सात्विक आहार पाता है वो तो सतोगुणी तो शुद्ध सात्विक आहार पाता है, पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो रजोगुणी व्यक्ति है वो कैसा भोजन पाता है, वो मसालेदार भोजन पाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं इस चीज़ को कि रजोगुणी व्यक्ति का भोजन कैसे होता है। तो यहाँ तक भगवान ने कहा कि भाई अगर कोई आपके शरीर को लाभ देने वाला है तो भगवान यहाँ पर कहते हैं सर्वोत्तम जो आहार है वो सात्विक आहार ही है। आप और हमें सात्विक आहार ही पाना चाहिए। जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है उसको सात्विक आहार ही पाना चाहिए, क्योंकि उससे आलस